सो मेरे इस वाली वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई इसका पार्ट 2 लाओ। सो फाइनली गाइस आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ इसका पार्ट 2, जिसमें हम क्रिएट करेंगे ये पाई चार्ट एनिमेशन, बाउंसी टेक्स्ट एनिमेशन, ग्रेडियंट बैकग्राउंड एंड लास्ट ये शेप मॉर्फिंग एनिमेशन। एंड हाँ, इसे हम क्रिएट करेंगे अलाइट मोशन के प्रो वाले वर्जन आफ्टर मोशन में। एंड अगर तुम्हारे पास आफ्टर मोशन नहीं है तो ये ऐप तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। सो लेट्स बिगिन। सो बाउंसी टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने टेक्स्ट को लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लाइड एनिमेशन में बाउंस इफेक्ट लगाना सीखेंगे। सो इसके लिए टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करना एंड सेकेंड की फ्रेम 1.10 सेकेंड पर ऐड करना। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर आना एंड अपने इस टेक्स्ट को नीचे स्क्रीन से बाहर कर देना। नाउ इतना करने के बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आना एंड फर्स्ट की फ्रेम को अच्छे से स्टार्टिंग में सेट कर लेना। नाउ इस ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड देन यहाँ से इस सेकेंड ग्राफ पे क्लिक कर देना। नाउ इन चारों में से इस सेकेंड ग्राफ पे क्लिक कर देना। नाउ इसको जितना नीचे खींचोगे ये कर्व उतनी ही बड़ी होती जाएगी एंड जिससे ये टेक्स्ट भी ज़्यादा बाउंस होगा। एंड जितना इसको ऊपर करोगे ये कर्व भी छोटी होती जाएगी एंड टेक्स्ट भी कम बाउंस होगा। नाउ प्रॉपर बाउंस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर लेना, सेम मेरी तरह। नाउ तुम्हारे टेक्स्ट में कुछ इस टाइप का बाउंस इफेक्ट ऐड हो जाएगा। नाउ कुछ इस टाइप के पॉपअप टेक्स्ट एनिमेशन में भी बाउंस इफेक्ट ऐड करने के लिए यही सेम ग्राफ यूज होगा। सो लेट्स सी कि इसे कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ग्राफ को कॉपी करेंगे। सो इसके लिए इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी कर पे क्लिक कर देना, जिससे ये ग्राफ कॉपी हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं इन दोनों की फ्रेम्स को डिलीट कर लेता हूँ, जिससे यह टेक्स्ट पहले जैसा हो जाएगा, जिसमें कोई भी एनिमेशन नहीं होगा। तुम अपने टेक्स्ट को लिख लेना जो भी तुम्हें लिखना है। ना इतना करने के बाद 1.10 सेकंड पे एक बीट मार्क को ऐड कर देना एंड इसका यूज थोड़ी ही देर में मैं तुमको बताऊंगा। ना स्केल वाले ऑप्शन में आना एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करना एंड इस एरो पे क्लिक कर देना, जिससे तुम डायरेक्ट 1.10 सेकंड पे आ जाओगे। एंड इसके लिए ही हमने ये बीट मार्क को लगाया था। सो सेकंड की फ्रेम 1.10 सेकंड पे ऐड कर देना। नाउ इस एरो पे क्लिक करके डायरेक्ट फर्स्ट की फ्रेम पे आ जाना एंड फर्स्ट की फ्रेम पर टेक्स्ट के साइज को 0 कर देना। नाउ दोनों की फ्रेम के बीच में आना एंड फर्स्ट की फ्रेम को अच्छे से स्टार्टिंग में सेट कर देना। नाउ इस ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड देन इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके पेस्ट कर्व पे क्लिक कर देना, जिससे इसमें भी सेम ग्राफ ऐड हो जाएगा। नाउ तुम्हारा टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। नाउ ग्रेडियंट बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना एंड देन अपने वीडियो के अकॉर्डिंग रेशियो को सेलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। नाउ प्लस पे क्लिक करके यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना। ना ऊपर तुमको 3 डॉट्स मिलेंगी, उस पे क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना। ना तुम्हें जितने भी सेकंड का बैकग्राउंड क्रिएट करना है उतने सेकंड तक इसके ड्यूरेशन को बढ़ा लेना। नाउ इफेक्ट्स में जाना एंड देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके सर्च करना ग्रेडियंट फ्लो एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स में ऐड कर लेना। एंड हाँ, ये इफेक्ट तुमको सिर्फ आफ्टर मोशन में ही मिलेगा, तो आफ्टर मोशन के लिए तुम मेरे टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे तुमको ये ऐप मिल जाएगा, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना एंड टेलीग्राम का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, इस इफेक्ट को ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा। नाउ अगर तुम्हें इसके कलर और मोशन स्पीड को चेंज करना है तो इस पे क्लिक करना एंड देन इफेक्ट्स में जाना एंड यहाँ से इसको ओपन करना। नाउ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, तुमको एक इफेक्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक कर देना। नाउ यहाँ पे तुमको 4 की कलर मिलेगा। सो यहाँ से तुम बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। सो कलर को चेंज करने के लिए की कलर ए पे क्लिक करना एंड देन इस कलर बॉक्स पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कलर को ऐड कर लेना एंड सेम इसी तरह अपने अकॉर्डिंग सभी की कलर को चेंज कर लेना। सो कुछ इस टाइप का तुम्हारा ग्रेडियंट बैकग्राउंड बन जाएगा। नाउ फ्लो को फास्ट करने के लिए अगेन इफेक्ट्स को ओपन करना। नाउ यहाँ पे तुमको एक स्पीड ऑटो प्रो का ऑप्शन मिलेगा एंड जितना इसके परसेंटेज को बढ़ाओगे उतना ही फ्लो फास्ट होगा। तो मैं इसे 150% कर लेता हूँ। सो फाइनली तुम्हारा ग्रेडियंट बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा।
सो इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले 16:9 के रेशियो को सेलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए प्लस पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना। नाउ ऊपर तुमको 3 डॉट्स मिलेगा, उस पे क्लिक करके फिल टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना। नाउ तुम्हें जितने भी सेकंड का एनिमेशन चाहिए उतने सेकंड तक इसके ड्यूरेशन को बढ़ा लेना। सो मैं इसे 4.10 सेकंड तक कर लेता हूँ। ना इतना करने के बाद इसके इफेक्ट्स में जाना एंड देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके सर्च करना ग्रेडियंट फ्लो एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स में ऐड कर लेना। नाउ शेप मॉर्फिंग के लिए हमें 2 शेप्स चाहिए, तो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लेना। नाउ इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना एंड देन इसके साइज को कुछ 600 कर लेना। बट तुम चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट इसके साइज की वैल्यू को याद रखना, क्योंकि जब हम दूसरा शेप को ऐड करेंगे तो उसका भी साइज सेम इतना ही होना चाहिए। नाउ अगेन प्लस पे क्लिक करना एंड देन यहाँ से एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना, बट तुम चाहो तो कोई भी शेप को ले सकते हो। नाउ इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना एंड इसके भी साइज को 600 कर लेना एंड देन बैक आ जाना। नाउ दोनों शेप वाली लेयर को सेलेक्ट करना एंड इनकी भी ड्यूरेशन को 4.10 सेकंड तक कर लेना। नाउ स्टार्टिंग में आना एंड अगेन प्लस पे क्लिक करना एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाना एंड यहाँ से नल को ऐड कर लेना। नाउ इसके भी ड्यूरेशन को 4.10 सेकंड तक कर लेना एंड देन बैक आकर स्टार्टिंग में आ जाना। नाउ राउंडेड रेक्टेंगल वाले लेयर पे क्लिक करना। नाउ ऊपर तुमको एक पेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करके नल 1 पे क्लिक कर देना। नाउ सेम इसी तरह सर्कल शेप वाली लेयर को भी नल के साथ पेरेंट कर देना। नाउ नल लेयर पर क्लिक करना एंड देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना एंड इन दोनों शेप को कुछ यहाँ पर प्लेस कर देना एंड देन बैक आ जाना। नाउ कुछ सेकंड आगे जाकर 1 सेकंड पर एक बीट मार्क को ऐड कर देना। नाउ 2 सेकंड पे आना एंड यहाँ पर भी एक बीट मार्क को ऐड कर देना। नाउ जहाँ से भी रिवर्स एनिमेशन स्टार्ट होगा वहां पर आकर एक बीट मार्क को ऐड कर देना। तो मैं 2.10 सेकंड पर एक बीट मार्क को ऐड कर लेता हूँ। अगेन कुछ सेकंड आगे जाकर 3.10 सेकंड पर एक और बीट मार्क को ऐड कर देना। लास्ट 4.10 सेकंड पर एक और बीट मार्क को ऐड कर देना। नाउ स्टार्टिंग में आकर नल वाले लेयर पे क्लिक करना एंड देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करना एंड सेकंड की फ्रेम 2 सेकंड पर ऐड करना। नाउ सेकंड की फ्रेम पर इन दोनों शेप को स्लाइड करके कुछ यहाँ पर प्लेस कर देना, सेम मेरी तरह। नाउ 2.10 सेकंड पे आना एंड थर्ड की फ्रेम यहाँ पर ऐड करना एंड फोर्थ की फ्रेम लास्ट में ऐड कर देना एंड लास्ट की फ्रेम पर दोनों शेप को अगेन सेम पोजीशन पर कर देना। नाउ स्टार्टिंग में आना एंड इन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर इस ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर देना। नाउ लास्ट में आकर अगेन इन दोनों की फ्रेम के बीच में आना, सेम ग्राफ को ऐड कर देना एंड देन बैक आ जाना। नाउ कुछ इस टाइप का तुम्हारा एनिमेशन बन जाएगा। नाउ राउंडेड रेक्टेंगल वाले लेयर पे क्लिक करना एंड इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना एंड सर्च करना मोशन ब्लर एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स में ऐड कर लेना। नाउ इसके ट्यून को 1.10 कर लेना। नाउ इस इफेक्ट को हम कॉपी करेंगे तो इसके लिए इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर देना, जिससे तुम्हारा ये इफेक्ट कॉपी हो जाएगा एंड देन बैक आ जाना। नाउ सर्कल वाली लेयर पे क्लिक करना एंड देन इफेक्ट्स में जाना एंड इस 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना, जिससे तुम्हारा मोशन ब्लर वाला इफेक्ट इसमें भी ऐड हो जाएगा। नाउ कुछ इस टाइप का स्मूथ एनिमेशन बन जाएगा। नाउ इस एरो पे क्लिक करके 1 सेकंड पे आ जाना। नाउ सर्कल वाली लेयर पे क्लिक करना एंड देन इसके लेफ्ट वाले पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर देना एंड देन बैक आ जाना। नाउ राउंडेड रेक्टेंगल वाले लेयर पे क्लिक करना एंड देन इस पे क्लिक कर देना, जिससे ये यहाँ से कट हो जाएगा। नाउ इस लेयर को होल्ड करके नल लेयर के नीचे कर देना। ना इतना करने के बाद 3.10 सेकंड पे आना एंड नल लेयर के नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना एंड देन इस पर क्लिक करके इसके लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रिम कर देना। नाउ इस सर्कल वाले लेयर पे क्लिक करना एंड देन इस पे क्लिक करके इसके राइट वाले पार्ट को ट्रिम कर देना एंड देन बैक आकर स्टार्टिंग में आना। नाउ सभी शेप के कलर को व्हाइट कर लेना। सो इसके लिए इस राउंडेड रेक्टेंगल वाले लेयर पे क्लिक करना एंड देन कलर एंड फिल में जाकर यहाँ से व्हाइट कलर को ऐड कर लेना एंड देन बैक आ जाना। नाउ इस सर्कल वाले लेयर पे क्लिक करना एंड देन कलर एंड फिल में जाकर यहाँ से व्हाइट कलर को ऐड कर लेना। नाउ लास्ट इस लेयर पे क्लिक करना एंड देन कलर एंड फिल में जाकर इसके भी कलर को व्हाइट कर लेना। नाउ फाइनली तुम्हारा शेप मॉर्फिंग एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा।
सो पाई चार्ट एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले 16:9 के रेशियो को सेलेक्ट करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। नाउ अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई पाई चार्ट की इमेज है तो उसे इंपोर्ट कर लेना, एंड अगर नहीं है तो उसे क्रिएट करने के लिए प्लस पे क्लिक करना, एंड देन यहाँ से एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना। नाउ इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, एंड देन स्केल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके साइज को कुछ इतना इंक्रीज कर लेना, बट तुम अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान देना कि इसके साइज की वैल्यू को याद रखना, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ना इतना करने के बाद बैक आकर कलर एंड फिल में जाना, एंड देन यहाँ से इसके कलर को व्हाइट कर लेना, एंड देन बैक आ जाना। ना इसके ड्यूरेशन को 9 सेकंड तक कर लेना, एंड देन बैक आकर स्टार्टिंग में आ जाना। नाउ 1.05 सेकंड पे आकर एक बीट मार्क को ऐड कर देना। नाउ अगेन प्लस पे क्लिक करना, एंड देन सर्कल शेप के नीचे यहाँ एक पाई शेप मिलेगा, उसको ऐड कर लेना। नाउ इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, एंड देन इसके भी साइज को सेम सर्कल के साइज जितना कर लेना। नाउ इतना करने के बाद बैक आना, एंड इसके भी ड्यूरेशन को 9 सेकंड तक कर लेना। नाउ एडिट शेप पे क्लिक करना, यहाँ पे तुमको दो मेन ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट एंड एंड का। सिंपली स्टार्ट में आना, एंड इसको -15 डिग्री कर लेना, बट तुम्हें बड़ा स्लाइस चाहिए तो तुम इसको -20 या -25 डिग्री तक कर लेना, एंड अगर छोटा स्लाइस चाहिए तो तुम इसको -10 या -5 तक कर लेना। वैसे तुम अपने अकॉर्डिंग कर लेना जैसा तुम्हें चाहिए। ना इतना करने के बाद बैक आ जाना। ना इसके कलर एंड फिल में जाना, एंड देन इसके कलर को अपने अकॉर्डिंग कर लेना, एंड देन बैक आ जाना। नाउ इस ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना, जिससे इसका डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। नाउ इस कॉपी वाले लेयर पे क्लिक करके एडिट शेप पे क्लिक करना, एंड देन एंड में आकर इसको -85 डिग्री तक कर लेना, बट तुम अपने अकॉर्डिंग कर लेना जितना तुम्हें बड़ा या छोटा चाहिए। एंड देन बैक आकर इसके भी कलर एंड फिल में जाना, एंड अपने अकॉर्डिंग कलर को ऐड कर लेना, एंड देन बैक आ जाना। नाउ इस बार इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना। नाउ इस डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके एडिट शेप पे क्लिक करना, एंड देन इस बार इसके स्टार्ट वैल्यू को -175 डिग्री तक कर लेना। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्लाइस शेप में स्टार्ट की वैल्यू को चेंज करना है, एंड दूसरे स्लाइस शेप में एंड की वैल्यू को चेंज करना है। नाउ इतना करने के बाद बैक आकर अगेन इसके भी कलर एंड फिल में जाना, एंड देन इसमें भी अपने अकॉर्डिंग कलर को ऐड कर लेना। नाउ इस बार इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना। नाउ इस डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके एडिट शेप पे क्लिक करना, एंड देन इस बार इसके इन की वैल्यू को -230 डिग्री तक कर लेना, एंड देन बैक आकर इसके भी कलर एंड फिल में जाना, एंड अपने अकॉर्डिंग कलर को ऐड कर लेना। नाउ इस बार इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना। सिंपली देखो तुम्हें जितना भी स्लाइसेस चाहिए उतना डुप्लीकेट लेयर बनाते जाना है। नाउ इस डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके एडिट शेप पे क्लिक करना, एंड देन इस बार इसके स्टार्ट वैल्यू को -270 डिग्री कर लेना, एंड देन बैक आकर इसके भी कलर एंड फिल में जाना, एंड अपने अकॉर्डिंग कलर को ऐड कर लेना, एंड देन बैक आ जाना। नाउ अभी ये सिंपल फ्लैट दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए इस पाई 1 वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाना, एंड देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके सर्च करना स्मूथ बेवल, एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स में ऐड कर लेना। नाउ इसके रेडियस को 16 कर लेना। ना इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट पे क्लिक कर देना, जिससे ये इफेक्ट कॉपी हो जाएगा, एंड देन बैक आ जाना। नाउ इस सेकेंड पाई वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाना, एंड देन इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर देना, जिससे सेम स्मूथ बेवल वाला इफेक्ट इसमें भी ऐड हो जाएगा। नाउ सेम इसी तरह सभी पाई वाले लेयर में इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना। नाउ इसका कलर मुझको थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो मैं इसके कलर को कुछ ऐसा कर लेता हूँ। नाउ इतना करने के बाद अगेन प्लस पे क्लिक करना, एंड देन यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नाउ अब तुम्हें जो भी लिखना है, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर्स, तुम अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। तो मैं फिलहाल अभी के लिए यही लिख लेता हूँ। नाउ इस पर एक बार क्लिक कर देना, जिससे जो भी तुम टेक्स्ट या नंबर लिखोगे उसका अलाइनमेंट सेंटर में हो जाएगा। नाउ इस पे क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट को चूज कर लेना, एंड देन इसके कलर को यहाँ से वाइट कर लेना। नाउ इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, एंड इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग कर लेना, एंड देन इसे यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस कर देना। नाउ अगेन अपने अकॉर्डिंग इसके साइज और पोजीशन को एडजस्ट कर लेना, एंड देन इसे अच्छे से सेट करने के बाद बैक आ जाना। नाउ इस टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करके इसका भी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना। नाउ इस टेक्स्ट के डुप्लीकेट वाले लेयर पे क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, एंड देन इसको दूसरे स्लाइस पर अच्छे से सेट कर लेना।
एंड देन बैक आकर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट या नंबर को चेंज कर लेना। नाउ जितना भी पाई का लेयर है उतना ही टेक्स्ट के लेयर को भी कर लेना डुप्लीकेट करके, एंड सभी को उनके स्लाइसेस के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। नाउ इतना करने के बाद सबसे नीचे आना एंड इस सर्कल वाली लेयर को सबसे ऊपर कर देना। नाउ सर्कल शेप में पॉपअप एनिमेशन देने के लिए इस सर्कल वाली लेयर पे क्लिक करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, एंड देन स्केल वाले ऑप्शन में आकर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करना एंड सेकंड की फ्रेम 1.05 सेकंड पर ऐड करना। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर आके इसके साइज को 0 कर लेना। नाउ दोनों की फ्रेम के बीच में आना एंड इस ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सेकंड ग्राफ पे क्लिक कर देना। नाउ इन चारों में से इस सेकंड ग्राफ पे क्लिक कर देना। नाउ कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर देना सेम मेरी तरह, जिससे इसमें पॉपअप के साथ बाउंस इफेक्ट भी ऐड हो जाएगा। नाउ इतना करने के बाद बैक आ जाना। नाउ 1.05 सेकंड पे आना एंड अगेन इस सर्कल वाली लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाना एंड देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके सर्च करना रेडियल वाइप, एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स में ऐड कर लेना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रोग्रेस को 0 कर देना। नाउ एक की फ्रेम 1.05 सेकंड पे ऐड करना एंड सेकंड की फ्रेम 2.10 सेकंड पे ऐड करना। बेसिकली दोनों की फ्रेम के बीच की डिस्टेंस 1.05 सेकंड तक होना चाहिए। नाउ सेकंड की फ्रेम पर प्रोग्रेस की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेना, जितने में केवल ये पहला स्लाइस ही दिखना चाहिए। नाउ दोनों की फ्रेम के बीच में आना एंड इस ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर देना। नाउ कुछ सेकंड का गैप रखना 0.10 सेकंड का, एंड सेकंड एनिमेशन के लिए 2.20 सेकंड पे आना एंड थर्ड की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर देना, एंड फोर्थ की फ्रेम 3.25 सेकंड पे ऐड करना, एंड देन फोर्थ की फ्रेम पर प्रोग्रेस की वैल्यू को इतना इंक्रीज कर लेना जितने में ये सेकंड स्लाइस भी पूरा दिखने लगे। नाउ अगेन इन दोनों की फ्रेम के बीच में आना एंड इस ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर देना। नाउ अगेन 0.10 सेकंड का गैप रखना एंड इस चीज को याद रखना, जब एक एनिमेशन खत्म होने के बाद दूसरा एनिमेशन स्टार्ट होगा उन दोनों के बीच 0.10 सेकंड का गैप होना चाहिए। नाउ थर्ड एनिमेशन के लिए 4.05 सेकंड पे आना एंड फिफ्थ की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर देना, एंड सिक्स्थ की फ्रेम 5.10 सेकंड पर ऐड करना, एंड सिक्स्थ की फ्रेम पर प्रोग्रेस की वैल्यू को इतना इंक्रीज कर लेना जितने में ये थर्ड स्लाइस भी पूरा दिखने लगे। नाउ अगेन इन दोनों की फ्रेम के बीच में आना एंड इस ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोर्थ वाले ग्राफ को ऐड कर देना। सो आई होप कि अब तुमको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें एनिमेशन देना है। सो मैं बाकी के सभी एनिमेशन को जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। नाउ इतना करने के बाद सभी टेक्स्ट वाले लेयर को सेलेक्ट करना एंड सभी के ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना। नाउ कुछ इस टाइप का तुम्हारा पाई चार्ट एनिमेशन बनके रेडी हो जाएगा। नाउ सर्कल वाली लेयर पे क्लिक करके इसके बॉर्डर एंड शैडो में जाना एंड देन इस शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नाउ यहाँ से इसके शैडो को इनेबल कर देना एंड देन इसके साइज और अल्फा को इतना कर लेना। नाउ फाइनली तुम्हारा पाई चार्ट एनिमेशन बन जाएगा। नाउ तुम चाहो तो इसमें ग्लो भी दे सकते हो। नाउ ग्लो ऐड करने के लिए सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल लेयर पे क्लिक कर देना, जिससे सभी लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ इस पे क्लिक करके इनका ग्रुप का लेयर बना देना। नाउ इस ग्रुप वाले लेयर पे क्लिक करना एंड इस ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना। नाउ डुप्लीकेट वाले लेयर पे क्लिक करके इसके इफेक्ट्स में जाना एंड देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके सर्च करना गॉसियन ब्लर एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स में ऐड कर लेना। नाउ इसके स्ट्रेंथ को 1 कर लेना एंड देन बैक आ जाना। नाउ इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना एंड देन लाइटन पे क्लिक करके लीनियर डॉज पे क्लिक कर देना एंड इसकी ओपेसिटी को 40% कर देना। नाउ फाइनली तुम्हारे पाई चार्ट में ग्लो भी ऐड हो जाएगा एंड फाइनली तुम्हारा पाई चार्ट एनिमेशन बनके रेडी हो जाएगा।